ये प्रॉब्लम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में एक सिमेट्रिक लेमिना दिया हुआ जिसका कि मास दिया हुआ m, यही लेमिना है। यहाँ पे एक इनर सरफेस बेसिकली एक स्क्वायर है जिसका कि साइड लेंथ दिया हुआ क्वेश्चन में, साइड लेंथ है 2a, और इधर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है और इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का जो डायमीटर है वो 2a के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2a, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 1.6 टाइम ma स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ वो है 1.6 ma स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इस चूंकि सिमेट्रिकल है तो अगर हम एक लाइन यहाँ से कंसीडर करें तो सिमेट्रिकल लाइन है, जो ऐसा इधर है वैसा ही इधर है, तो ये एक सिमेट्रिक लाइन है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पे होगा। एक सिमेट्रिक लाइन है इस पे होगा और एक इधर सिमेट्रिक लाइन है यानी कि इस पे ही सेंटर ऑफ मास होगा। यानी इस दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसी से पास करते हुए एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है, मान लीजिए कि इस परपेंडिकुलर एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग z एक्सिस कह देते हैं। तो z एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्वेश्चन में दे दिया, वो है 1.6 टाइम्स ma स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट टेंजेंट AB इन द प्लेन ऑफ लेमिना इज। एक टेंजेंट यहाँ पे खींचा है AB, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का था, और ये टेंजेंट जो है इस लेमिना के प्लेन में ही है। मान लीजिए लेमिना जो है XY प्लेन में है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि इस एक्सिस को हम x कहते हैं और इस एक्सिस को y कहते हैं। तो x प्लस y प्लेन में लेमिना है, तो ये जो टेंजेंट है वो XY प्लेन में ही है। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम लोग को दिया हुआ z एक्सिस के अबाउट, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग को x एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। सो मान लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है x एक्सिस के अबाउट, उसको हम लोग कह देते हैं Ix, और y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको कह देते हैं Iy। अब चूंकि दोनों सिमेट्रिकल है, जैसा सिचुएशन इस एक्सिस के अबाउट है वैसा ही सिचुएशन इस एक्सिस के अबाउट है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं Ix इज इक्वल्स टू Iy। सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि जो Ix है Iy के बराबर है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है Ix प्लस Iy इज इक्वल्स टू Iz, यानी z एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो x एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। अब Ix Iy बराबर है और Iz का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 1.6 टाइम्स ma स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स Ix इज इक्वल्स टू Iz, क्योंकि Ix Iy बराबर है तो Ix जो हो जाएगा Iz/2 हो जाएगा, एंड Iz जो है 1.6 है, इसका मतलब Ix जो हो गया वो हो गया 0.8 टाइम्स ma स्क्वायर। यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? किसी एक्सिस के अबाउट, इस केस में AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ही से तो पास कर रहा है ये एक्सिस, तो ये हो गया Ix, इस केस में Ix है वो एक्सिस, Ix प्लस mh स्क्वायर या md स्क्वायर, वाट एवर जो भी आप यूज़ करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर,
और इस केस में डिस्टेंस दिया हुआ 2a, तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Ix अभी निकाला 0.8 टाइम्स ma² और h का वैल्यू है 2a, तो इसको रख देते हो गया 4a² टाइम्स m और ये हो गया 0.8, तो IAB का जो वैल्यू आया वो आया 4.8 टाइम्स ma²। तो जो टेंजेंट यहाँ से पास कर रहा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 4.8 टाइम्स ma² के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।